वो लोग जो कई सालों से, कई वर्षों से साधना कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, उनके जीवन में स्पष्टता आने लगती है, काफ़ी हद तक आने लगती है। लेकिन जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनको उनकी बीमारियों का, उनकी कमज़ोरियों का पता लगने लगता है। लेकिन जैसे ही उनको अपनी कमज़ोरियाँ पता चलने लगती हैं, तो वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि आज तक ये पता नहीं थी और अब सामने आई हैं। तो दिक्कतें आती हैं क्योंकि वो कमज़ोरियाँ ऐसी हैं कि जिनको हम आज तक अपनी शक्ति समझ रहे थे। तो मन में कई तरह के द्वंद्व होते हैं। ऐसा होता है जैसे कि माया हम पर बहुत हमला कर रही हो, माया अपनी चालें चल रही हो और हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हों। तो उस समय आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए जिससे कि आप साधना में और गहराई पा सकें और ज़्यादा अच्छे से ध्यान कर सकें, ध्यानस्थ हो सकें? उसके लिए क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए? तो सिर्फ़ एक ही सावधानी है कि आगे बढ़ते रहो, रुक मत जाना। क्योंकि माया का जो हमला होता है, जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो माया का जो हमला होता है, वो कोई ज़ोर-ज़ोर से नहीं हो रहा होता है हम पर। क्योंकि जो हमला हो रहा होता है माया का, वो बड़ी व्यक्तिगत चीज़ होती है, व्यक्ति सापेक्ष होती है। कैसे होती है व्यक्तिगत चीज़ वो? माया तो आप पर हमला करेगी ही, क्योंकि आप माया के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि माया तो नहीं चाहती ना कि आप उसकी उलझन से बाहर निकले, आप तो उसी में उलझे रहें, यही चाहती है माया तो। पर आप उसकी उलझनों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो माया तो आप पर हमला करेगी, लेकिन वो जो हमला होता है माया का, वो बड़ा व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति सापेक्ष होता है। जैसे एक छोटा-सा बच्चा हो, उसको ज़रा-सा धक्का दे दो, तो वो चिल्लाता है, क्या? अरे! इतनी ज़ोर का धक्का दे दिया रे! और पहाड़ को दे लो, जितनी ज़ोर का धक्का देना हो, उसको कुछ पता नहीं चलता। तो साधना के आरंभ में, ध्यान के आरंभ में माया की ओर से विरोध आता है। साधना के मध्य में भी आएगा, साधना के अंत में भी आएगा और आरंभ में भी आएगा। आरंभ में छोटा विरोध आएगा, मध्य में बड़ा विरोध आएगा, अंत में और बड़ा विरोध आएगा। और जब भी वो आएगा, वो तुम्हें हमेशा बड़ा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जीवन का एक ही सूत्र है, उसे अच्छे से समझ लीजिए और याद रखिए कि आपको अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़ी चुनौती मिलेगी ही नहीं। हैसियत का अर्थ कोई रुपये, पैसा इत्यादि नहीं है। हैसियत का अर्थ मैं आंतरिक सामर्थ्य की बात कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि कोई छोटा सा देश है जहाँ पर पूरी जनसंख्या ही मान लो 2 लाख की है। अब उस पर कोई दूसरा देश अगर हमला भी करता है, तो अपनी 10-20 लाख सेना थोड़ी ना वहाँ पर भेजेगा। जितना बड़ा वो देश है जिस पर हमला किया जा रहा है, वो कितना बड़ा है, उसकी सामर्थ्य कितनी है, उसी के अनुसार उस पर हमला किया जाता है। एक कुत्ता होता है, अगर उसको किसी से लड़ाना होता है तो हम हाथी से तो नहीं लड़ाते ना, क्योंकि कुत्ते को उसी की सामर्थ्य के अनुसार जो होगा, उससे लड़ाई की जाएगी उसके बीच में उसकी कुश्ती होगी, दंगल होगा। कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए दुश्मन है, वो गद्दार है, उसको एक गोली में मारा जा सकता है, एक गोली में उसे मारा जा सकता है। तो क्या देश ऐसा करेगा कि उसको मारने के लिए मिसाइलें भेजेगा? क्यों फालतू खर्चा करना? तो जितनी आपकी हैसियत होती है, उतना ही बड़ा आप पर हमला होता है। लेकिन जब भी आप पर हमला होता है, आपको वो हमेशा बड़ा लगेगा। क्यों? जैसे आप पहली कक्षा में थे, तो आपको पहली कक्षा बहुत बड़ी लग रही थी। जब आप 8वीं कक्षा में आए, तो आपको पहली कक्षा तो बहुत आसान लग रही है, लेकिन 8वीं अब अच्छी लग रही है, आपको बड़ी लग रही है। पर आप जब 8वीं में हो, तब आपको लग रहा है कि पहली कक्षा जो है वो इतनी बड़ी नहीं थी। पर जब पहली कक्षा में थे, जब तो आपको वो बड़ी ही लग रही थी ना। ऐसे ही जब आप 10वीं कक्षा में जाते हैं, तो आपको छोटी जो 8वीं कक्षा है वो छोटी लगती है, लेकिन 10वीं आपको बड़ी लगती है। फिर 12वीं में जाते हो तो 12वीं बड़ी लगती है, 10वीं छोटी लगती है। लेकिन जब 10वीं में थे, तब तो 10वीं बड़ी लग रही होती ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त आपकी सामर्थ्य उतनी ही थी, और जैसे जैसे आप समस्याओं से पार होते जाते हो, आपको बड़ी समस्या, जितनी ज़्यादा बड़ी समस्या होती जाएंगी, वो भी आपको बड़ी ही लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहले जो समस्या बड़ी लग रही थी उससे छोटी होगी, उसी के बराबर आपको तब भी वो लग रही होगी। लेकिन वो समस्या बड़ी होगी, तब भी आपको उतनी ही बड़ी लग रही होगी जितनी बड़ी पिछली समस्या लग रही थी। तो माया भी आपके आंतरिक सामर्थ्य को देखकर ही आप पर वार करती है। जो बिल्कुल ही निस्तेज लोग होते हैं, निस्तेज समझते हो ना, जिनमें कोई तेज नहीं होता, जो आसक्त होते हैं, सामर्थ्यहीन होते हैं, उन पर माया का वार भी छोटा ही होता है। माया कहती है कि इन पर जोर का वार करना क्या करेंगे इन पर इतना हमला करके, इनमें दम ही कितना है। लेकिन
उनको माया का वो जो छोटा सा वार होता है वो भी कैसा लगता है, जैसे बहुत बड़ा हमला किया हो। क्यों लगता है? क्योंकि उन बेचारों की आंतरिक हैसियत ही बहुत छोटी है। जैसे समझ लो कि तुम्हारी आंतरिक हैसियत अगर 1 वोट, कहते हैं 440 वोट का नहीं, 1 वोट का आपका करंट सह पाने की सामर्थ्य है, ताकत है आप में, तो तुम पर माया का वार भी कितना होगा, उसी अनुपात में होगा 1 वोट का। 1 वोट का अगर तुम्हारी आंतरिक हैसियत है तो माया भी तुम्हें 1 वोट के प्रोपोर्शनल में ही झटका मारेगी, उसी के अनुपात में। फिर जब तुम्हारी औकात बढ़ेगी तो माया कहेगी अरे बहुत बढ़ रहा है, अब माया बढ़कर तुम्हारी औकात को 5 वोट कर देगी, तो वो तुमको झटका भी कितना मारेगी, 5 वोट का। अब तुम्हारी औकात बढ़ गई कि अब तुम 5 वोट का झटका सह सकते हो, तो तुम्हें अब जो 1 वोट का झटका है वो छोटा लगेगा। लेकिन जब 1 वोट का झटका तुम सिर्फ वही सह पा रहे थे तब तो तुम्हें वो भी बड़ा लग रहा था। तो इसी प्रकार जब तुम ध्यान में आगे बढ़ते जाते हो, साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हो, तो तुम्हारी जो आंतरिक शक्ति होती है वो बढ़ती जाती है। तुम्हारी माया के जो झटके होते हैं, जिस तरह से माया तुम्हें लुभाती है, तुम्हें अपने खिलाफ जाने से, माया के खिलाफ जाने से वो तुम्हें जिस तरह से भटकाती है, तुम उनको उतनी आसानी से फिर सह पाते हो और आगे बढ़ते जाते हो। पर जब तुम 1 वोट के थे तब भी तुम यही कहते थे ना कि जोर का झटका लगा, और जब तुम 5 वोट के हो जाओगे, 5 वोट का करंट सहने के, तब भी तुम यही कहोगे कि जोर का झटका लगा। क्यों? क्योंकि 1 के लिए 1 का झटका जोर का है और 5 वाले के लिए 5 का झटका जोर का है। तो एक बात याद रखना कि जितना तुम साधना में, ध्यान में आगे बढ़ते जाते हो, उतना तैयार रहना माया से बचने के लिए, माया से लड़ने के लिए, क्योंकि माया और बड़े बड़े झटके मारती है। बड़े लोगों को वैसे भी छोटी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं ना। अब कोई बहुत अरब खरब पति है जिसके पास बहुत पैसा है, अब उसका 100 का नोट गिर जाए, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। लेकिन वहीं कोई भिखारी हो जिसने दिन भर में बड़ी मुश्किल से 200 रुपये इकट्ठे किए, उसके अगर 100 रुपये गिर जाएंगे तो उसको तो बहुत दिक्कत होगी ना। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति साधना में जितना आगे बढ़ चुका होता है, उसके लिए जो जिसने शुरुआत की है अभी साधना की, ध्यान की, उसको जो समस्याएं आ रही होती है वो उसको बहुत छोटी लगने लगती है, जो पहले से ध्यान कर रहा होता है। तो माया क्या कहती है कि अब बड़े आदमी हो गए हो भाई, तो चोट भी तुम्हें अब कैसी मिलेगी, बड़ी मिलेगी। छोटे लोगों को छोटी चोट और बड़े लोगों को बड़ी चोट। बात तो न्याय की है, अन्याय तो नहीं हो रहा किसी के साथ। बस तुम्हारा काम यह है कि तुम चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि माया तो अपने झटके कम नहीं करने वाली है, वो तो तुम्हें झटके देती ही रहेगी। अब वास्तव में माया होती क्या है? क्योंकि जब भी तुम अब एक बात देखो, जब तुम ध्यान में बैठे होते हो या साधना कर रहे होते हो, तो तुम्हारे मन में ये मान लो कि तुम ध्यान उसी को मानते हो, सिर्फ कि आंख बंद करके हम बैठे हैं तो तुम उसी को मान रहे हो। तो उसमें भी जब बैठे रहे होते हो तो तुम्हारे मन में विचार क्या आते हैं? जैसे तुमने कोई चीज़ देखी होगी, कोई बात देखा होगा, कोई दृश्य देखा होगा, तो उसी से संबंधित विचार तुम्हारे मन में भटकते रहते हैं। तो वास्तव में माया का क्या अर्थ हुआ कि तुम्हारा ही जो अतीत तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, तुम्हारी ही जो ग्रंथियाँ, वृत्तियाँ तुम्हारे भीतर बैठी हुई हैं, वही तो माया है। माया कोई इधर उधर थोड़ी घूम रही होती है, कोई अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID लेकर के कि ये माया जी हैं, ऐसे थोड़ी नहीं घूम रही होती है। जो तुम्हारा अतीत है, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, वही माया है। माया क्या है? हमारे ही भीतर जो सब कलुष जमा है, जो कमजोरियाँ जमा है, उसका नाम माया है। उसको जितना रगड़ते हो उतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा रगड़ोगे तो थोड़ी तकलीफ़ होगी, और अगर सफाई आपको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा रगड़ोगे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जिन्हें सफाई से ज़्यादा प्यार हो, उन्हें तकलीफ़ झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जो जितना ज़्यादा गहराई में उतरना चाहता है, जो जितनी ज़्यादा ध्यानस्थ होना चाहता है, साधना करना चाहता है, तो उसको उतना ही ज़्यादा रगड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यही ध्यान की सच्चाई है, इसी तरह आगे बढ़ना होता है। कोई कहे कि ध्यान बस आँख बंद कर बैठ जाओ और अपने आप कुछ दिक्कत नहीं होगी, सब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा, वरना आगे कैसे बढ़ोगे। मजबूती तभी आती है जब ठोकरें खाओगे, गिरोगे, फिर खड़े होगे। जिसके लिए रास्ता बिल्कुल साफ़ है, सीधा है, वो उस पर तो कोई एक छोटा सा बच्चा भी चल सकता है ना। चलना है तो फिर ऐसे रास्ते पर चल कर दिखाओ ना, जहाँ से हर कोई नहीं जा सकता। तो आगे बढ़ते रहिए, बस रुकिए नहीं। झटके मारेगी, तुम उन झटकों को सहना और उनसे आगे निकल जाना।